अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरानामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं, जब हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो मंदिर में प्रवेश करते ही जो मंदिर के बाहर घंटा लगा हुआ होता है उसको बजाते हैं और बजा करके फिर हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। ध्यान रखिएगा, घंटे को बजाने के लिए बड़े आराम से आप उसको टच करिएगा और इतनी तेज मच करिएगा कि उसमें कर्कशा जैसी आवाज़ आने लगे। ऐसे मारिएगा, उसमें हाथ से टच करिएगा कि बड़ी प्यारी सी एक गुंजायमान होकर के धुन निकले, जिससे आनंद की अनुभूति हो। और बहुत से लोग क्या करते हैं, बड़ी तेज़ से घंटे को मारते हैं। ऐसा नहीं करना है, बड़े आराम से उसको बजाना। हो सके तो मंदिर जाते समय आपको एक ऐसी वस्त्र रखने चाहिए जो नित्य प्रति धुले हुए हों। ऐसे वस्त्रों को पहन करके आपको मंदिर जाना चाहिए और हो सके तो मंदिर जाने के जो वस्त्र हों वो अलग ही हों आपके, ऐसा भी आप प्रयास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मंदिर आपका घर के नज़दीक है, बहुत दूर नहीं है, आप पैदल जा सकते हैं, तो प्रयास करिएगा कि अपने घर से लोटे में जल को भर करके ले जाएं। और जो घर से भर करके आप लोटे में जल ले जाएंगे वो जल ले जा करके आप भोलेनाथ पे चढ़ाइए। और एक काम और करिएगा, जब घर से चलिएगा तो प्रयास ये करिएगा कि नंगे पैर अर्थात चप्पल और जूतों को हम अपने घर पे ही छोड़ जाएं। नंगे पैर ही हम भगवान के मंदिर में जाएं और बिना जूता और चप्पल पहने जब उनके दरबार पर जाएंगे तो जितने कदम हम चलते हैं उतने कदम मानो हमको पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। ऐसे भगवान का मंदिर में जाने का हमारा सुंदर भाव होता है। और जब आप नंगे पैर चलते हैं तो मानो कि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर निरंतर बरस रही है। ऐसे भाव के साथ मंदिर में जाना चाहिए। और मंदिर में जब जाते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, मंदिर में गए और भगवान का पूजन किया और खड़े खड़े दर्शन किया और वापस हो गए। नहीं, मंदिर में जाने के बाद आपको उस मंदिर में चाहे 2 मिनट बैठिए, आपको बैठना ज़रूर चाहिए। भगवान की प्रतिमाओं का दर्शन किया और इसके बाद 2 मिनट बैठिए, फिर आप वहाँ से उठ करके चले आइएगा। भगवान के दर्शन कभी भी नेत्रों को बंद करके नहीं करना चाहिए और भगवान के दर्शन कभी भी भगवान के सामने खड़े होकर के नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा तिरछा होकर के और फिर भगवान का आप दर्शन करिएगा और नेत्रों को खोल करके भगवान का दर्शन करिएगा और 2 मिनट वहाँ पर बैठ करके भी आइएगा। भगवान के रूप का माधुर्य लाभ आपको प्राप्त हो। और आरती जो भी होती है मंदिर में, उस आरती को लेने के बाद मस्तक पर लगाइएगा, पूरे शरीर में लगाइएगा, आँखों में टच करिएगा, हाथ में ऐसे यहाँ सब लगाइएगा जिससे आपके रोग दूर हों। और इसके बाद थोड़ा सा जल लेकर के उन हाथों को आप धुलिएगा, फिर आप दूसरे कार्य को करिएगा। तो मित्रों, हमने आपको ये जो छोटे छोटे से भाव बताए हैं, इसी तरह के भाव मैं आपको और भी बताऊंगा और भी बहुत सी जानकारियां आपको प्रदान करूंगा। आपको करना क्या है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उससे क्या होगा, उससे आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो रोज़ प्राप्त होती रहेंगी। और इन वीडियोस को आप दूसरे लोगों को भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको सही करने में थोड़ा सा समय लगेगा, उसके जीवन में सुधार आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, काल सर्पदोष, पितृ पूजा या कोई भी पूजा चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिएगा। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।